स्वामी विवेकानंद। एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाते हुए नाक भौं सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को क्रोध आ गया। वे अपने गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाते और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से भी वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यत्म आदर्शों की उत्तम सेवा कर रहे। गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। ऐसी थी उनके एक महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा, जिसका परिणाम सारे संसार ने देखा। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत एवं स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहे। स्वामी विवेकानंद बड़े स्वप्रदृष्टता थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया, उनसे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सकता है। विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिए यह ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श। नाना का नाम श्री नंदुलाल बंसु था। स्वामी विवेकानंद जी ने 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर ली थी। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों जैसे कि नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो समेत उनका दौरा चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुँचे। सन 1893 में शिकागो, जो अमेरिका में स्थित है, वहाँ पे विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुँच गए। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। उस परिषद में फिर तो अमेरिका उनका आध्यात्मिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में स्थित रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान का अद्वितीय ज्योति प्रदान की। उनकी व्यक्तित्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्वनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया है।